हेलो दर्शकों, ये छोटे छोटे से जो मैं टिप बता रही हूँ ये क्लासिकल बेस्ड हैं। शास्त्रों के आधार पर हैं। तो ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर सातवें घर का मालिक पांचवें घर में बैठा हो तो पराशर ऋषि कहते हैं कि ऐसा जातक सभी गुणों से युक्त यानी सभी प्रकार के धनों से युक्त होगा और सदा खुश रहने वाला व्यक्ति होगा। अकॉर्डिंग टू भृगु संहिता, अगर सातवें घर का मालिक पांचवें घर में बैठा है तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी सौभाग्यशालिनी होती है, सुशील होती है, गुणवंती होती है और स्वामी की आज्ञा पर चलने वाली होती है। अगर सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ में या एट्थ में बैठा है तो ऐसे जातक की पत्नी रोगिणी मीन्स उसकी हेल्थ कुछ डिस्टर्ब हो सकती है और जातक खुद क्रोधी स्वभाव का होता है और उसको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। भृगु संहिता कहती है कि अगर सातवें घर का मालिक छठे घर में हो तो पत्नी के लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हस्बैंड का पूरा प्यार उसको नहीं मिलता और अगर सातवां लॉर्ड, सातवें घर का मालिक मैलिफिक हो तो पत्नी की आयु में कमी आ सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल कुंडली एनालिसिस. If there is an aspect of Jupiter, then it is the saving factor. अगर सेवंथ लॉर्ड सातवें ही घर में बैठा है तो द जातक गोज टू अदर वुमेन एंड वो वात रोग से पीड़ित हो सकता है। अपनी पत्नी को वो प्यार करता है, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, उसकी पत्नी सुशील होती है, तेजस्विनी होती है। भृगु संहिता के अकॉर्डिंग अगर सेवंथ लॉर्ड सेवंथ में ही है तो उसकी स्त्री परगामी होती है, बोलने में निष्ठुर और हृदय में किसी भी बात को गुप्त नहीं रख सकती। आप जो भी उसको बताएंगे तो वो ओपन कर देगी। तो प्लीज़ टेक केयर। अगर सातवें घर का मालिक छठे में या आठवें में हो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पत्नी की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ, देन वाइफ एलिगेशन लगाने वाली होती है और थोड़े गुस्सैल किस्म की होती है, मतलब उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंड जातक हिमसेल्फ इज ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रोधी होता है। सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर, ऐसे व्यक्ति की आयु पूर्ण आयु होती है। वो काम को शुरू करता है, ही इज फॉन्ड ऑफ वुमेन एंड लाइक्स वुमेन ओनली। मानसागरी के अकॉर्डिंग, शास्त्रा मानसागरी, वो तेजस्वी सुशील होती है उसकी वाइफ। और अगर सातवें घर का मालिक मैलिफिक हो तो जातक में नपुंसकता
के कुछ गुण पाए जा सकते हैं। सो he should be cautious and should consult a doctor. If seventh lord is aspected by लग्नेश, लगन लॉर्ड, तो ऐसा व्यक्ति नीति शास्त्र में प्रबल होता है। एस्ट्रोलॉजी का, टैरेट का, न्यूमरोलॉजी का, पामिस्ट्री का उसको ज्ञान होता है। अकॉर्डिंग टू भृगु संहिता, इफ नाइन्थ लॉर्ड इज इन नाइन्थ, तो उसकी पत्नी सुंदर होती है, लविंग होती है, लवेबल होती है, सबको प्यार करने वाली होती है। और अगर मैलिफिक बैठा हो तो वाइस वर्सा होता है। सातवें घर का मालिक अगर 10वें घर में चला जाए तो ऐसे में जातक सर्वगुण संपन्न होता है और सर्वशक्तिमान होता है, अकॉर्डिंग टू पराशर ऋषि। इफ सेवंथ लॉर्ड इज इन 10th, तो राजा के यहाँ दोषी, मीन्स आजकल तो राजा लोग होते नहीं हैं, तो गवर्नमेंट से उसको एलिगेशन लग सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैलिफिक बैठा हो तो ही इज डिफीटेड बाय एनिमी। ये ऐसा मानसागरी में लिखा है। अगर अकॉर्डिंग टू भृगु संहिता, अगर सातवें घर का मालिक 10वें घर में होता है तो वो गवर्नमेंट के प्रति लॉयल होता है, लॉयल टू किंग एंड गवर्नमेंट। और अगर वहाँ पर कोई मैलिफिक बैठा हो तो वो अपने कुल से, अपनी फैमिली से हेट करता है, नफरत करता है। सातवें घर का मालिक 11वें घर में हो तो पराशर ऋषि कहते हैं, इफ सेवंथ लॉर्ड इज इन 11th, जातक की संतान जीती नहीं, कदाचित कन्या जीती हैं, यत्न करने से पुत्र भी जीता है। मीन्स उसकी फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, और अगर वो एफर्ट्स करे तो ये नॉलेज आपके लिए लाभकारी है कि अगर ऐसा है तो आजकल तो मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस कर गई है, तो आप मेडिकल की हेल्प ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू भृगु संहिता, इफ सेवंथ लॉर्ड इज इन 11th, वाइफ इज डिवोटी टू गॉड, स्पिरिचुअल होती है, गुणों से युक्त होती है, सुशील होती है और हास्य युक्त होती है, मतलब हंसी मजाक करने वाली होती है, और अपने पति की प्रेम परायण होती है, अपने पति से प्यार करती है और उसका कहना मानती है, उसके चरण कदमों पे चलने वाली होती है। अगर सातवें घर का मालिक 12वें घर में चला जाए तो उसका पैसे का बहुत खर्चा होता है, और उसकी वाइफ जो होती है वो सुंदर होती है, और हो सकता है कि वो कपड़े का बिजनेस भी करता हो। तो ये था मेरा एनालिसिस, सेवंथ लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।